हेलो कोडर्स, क्या हालचाल। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस इंटरव्यू सीरीज के एक और वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अनडिफाइंड और नल के बारे में कि नल क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है और नल और अनडिफाइंड के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू सेंट्रिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सो चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और वहीं पे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं var के नाम से और इस पर एक वैल्यू देते हैं 10। ठीक है, और इसको करते हैं हम लोग console.log a। सेव किया, हमारी वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, 10 आ गई, 10 आनी चाहिए क्योंकि इस पर हमने 10 असाइन किया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस 10 को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब कि जो हमारा डिक्लेरेशन है वो तो हमने कर दिया है, बस असाइनमेंट वाला पार्ट हमने यहाँ से हटा दिया। अब अगर इसको सेव करें तब क्या होगा, इस पर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। मतलब कि जब तक तो हम लोगों ने इस पर वैल्यू असाइन कर दी थी, उस पर क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, बट जैसे ही हमने वो वैल्यू हटा दी यहाँ से, तब क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। अगर ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब करते हैं console.log, अब a को हम लोग यहाँ पे console log करते हैं। ठीक है, सेव किया, अब क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। मतलब कि हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया और इस पर कोई भी वैल्यू नहीं असाइन की, और यहाँ पे इसको console log किया, तब क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कि कोई भी वैल्यू उस पर नहीं है। बट जैसी वैल्यू हमने इस पर डाल दी, हमारी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, मतलब कि जो ये a है, जब भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। उसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये एज अ प्लेस होल्डर काम कर रहा है, तब तक जब तक कि हम लोग उस पर खुद से कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते। ठीक है, जो अनडिफाइंड है वो जावास्क्रिप्ट की तरफ से एक प्लेस होल्डर है किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को एक प्लेस होल्डर है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, जब तक कि यूज़र द्वारा या फिर किसी और रन टाइम में उस पर एक वैल्यू खुद से असाइन ना की जाए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सो अगर हम लोग समझें तो अनडिफाइंड क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है जावास्क्रिप्ट की तरफ से। सो जहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें देनी चाहिए और यूज़र द्वारा कोई वैल्यू नहीं दी गई है इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वहाँ पे हमारा अनडिफाइंड आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको करते हैं कमेंट हम लोग। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग सम का, कि जिसमें द वैल्यूज आएंगी और वो सम होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, बट फंक्शन एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि फंक्शन में से वैल्यूज कुछ रिटर्न होगी, बट हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग करते हैं console.log और सम को console.log। ठीक है, मतलब कि सम में से हमें वो कुछ वैल्यू एक्सपेक्टेड है रिटर्न करने के लिए, बट हमने की नहीं है, बट फिर भी हमने इस सम को यहाँ पे console log कर लिया है। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव, तब क्या देखते हैं क्या आता है। जैसे ही सेव किया, हमें क्या मिला, अनडिफाइंड मिल गया। अनडिफाइंड क्यों आ गया, क्यों, हम लोगों ने बात की ना अभी कि जो जावास्क्रिप्ट है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, किसी भी केस में जहाँ पे उसको यूजर द्वारा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वो क्या है, अनडिफाइंड है। सो यहाँ से एक्सपेक्टेड क्या है, एक वैल्यू रिटर्न होना, कि अगर हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं रिटर्न 10, तब सेव करें, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। बट अगर हम लोग इसको रिटर्न नहीं करते हैं तब क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन से क्या रिटर्न होता है, अनडिफाइंड रिटर्न होता है। बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल पे क्या वैल्यू प्लेस होल्डर की तरह रहती है, अनडिफाइंड रहती है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैरे डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट ARR। ठीक है, 10 20 30। ठीक है, अब करते हैं console.log हम लोग ARR, सॉरी क्या है, ARR ये। ठीक है, यहाँ पे करते हैं दूसरे इंडेक्स को, दूसरे इंडेक्स पे हमारा क्या है, 30 है, सेव किया, 30 आ गया। बट अब करते हैं इसको 20th इंडेक्स को हम लोग console log। ठीक है, 20th इंडेक्स को जब console log करेंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। क्योंकि जो अनडिफाइंड है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, कि जहाँ पे उससे यूजर द्वारा कोई वैल्यू नहीं मिल रही है रिटर्न करने के लिए, वहाँ से वो क्या रिटर्न कर दे रहा है, अनडिफाइंड। क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 ही इंडेक्स तक है, बट हमने क्या किया, 20th इंडेक्स को किया है, इसलिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये अनडिफाइंड मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को करें हम लोग, इसको हटा देते हैं, कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं पर्सन का, नेम इक्वल टू अंकित कर देते हैं। ठीक है, इस केस में भी सेम चीज होगा, console.log पर्सन डॉट नेम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अंकित मिलेगा। सही बात है, मिलना चाहिए, सब्जेक्ट के अंदर है। बट इसी चीज को अगर हम एज कर देते हैं, अब एज के केस में भी वही होगा। आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि यहाँ पे एज की वैल्यू क्या आएगी,
कि एज में भी हमारे इस ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अंदर नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग बिना ही की एक्सेस करेंगे इसको कि ये की इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इसकी वैल्यू आएगी, तो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या देगा हमें, अनडिफाइंड देगा। ठीक है, सेव करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड मिल जाएगा। इस केस में भी हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड है, कुछ रिजल्ट आना, कुछ वैल्यू असाइन होना, वहाँ पे अगर यूजर द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है तो जावास्क्रिप्ट उसे बाय डिफॉल्ट क्या दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका देखते हैं लोग टाइप ऑफ क्या होता है, मीन्स इस अनडिफाइंड का टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, सो अनडिफाइंड का टाइप ऑफ भी क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड का टाइप ऑफ भी क्या है, हमारा अनडिफाइंड है कि अनडिफाइंड टाइप का ही डर टाइप है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा जो डर टाइप वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा प्रिमिटिव टाइप है उसमें हमारे अनडिफाइंड भी आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे मोजिला की वेबसाइट पे प्रिमिटिव डर टाइप इन जावास्क्रिप्ट, और इसमें अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, प्रिमिटिव के अंदर अनडिफाइंड मिलेगा और नल भी मिलेगा, जो कि हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं कि नल भी हमारा प्रिमिटिव के अंदर ही आता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं आप। ठीक है, तो अनडिफाइंड आपको समझ में आ गया हो कि अनडिफाइंड क्या है, कि एक प्लेस होल्डर है जहाँ पे यूजर द्वारा कुछ वैल्यू एक्सपेक्टेड है बट उसकी वैल्यू एक्चुअल में नहीं असाइंड है यूजर द्वारा, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे अनडिफाइंड हमें दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नल के बारे में ये क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फिर से ए के नाम से। अगर इसको कंसोल लॉग करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मिलना चाहिए आप लोगों को पता हो गया होगा अब तक कि क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग कार्ड डाल देते हैं नल। ठीक है, अगर तब से करें तब हम लोगों को क्या मिलेगा, नल मिलेगा। सो नल भी हमारा एक प्लेस होल्डर है, तब तक है जब तक इस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं हो जाती। ठीक है, अभी तक यहाँ पे नल है। अब अगर इस पे नल पे हम लोग अगर अब हम लोग ए पे कुछ 20 डाल देते हैं, तब कंसोल लॉग करते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू 20 मिल जाएगी। ठीक है, सो हमारा नल भी क्या है, एक इम्पटी वैल्यू है जो कि हम लोगों ने ए पे असाइन की हुई है, बट ये इम्पटी वैल्यू वो है जो कि यूजर द्वारा एक्सप्लिसिटली असाइन की जाती है खुद से। ठीक है, ये नल आपको बाय डिफॉल्ट किसी वेरिएबल पे कहीं से रिटर्न हुआ वो नहीं मिलेगा जब तक कि यूजर उस पर खुद से रिटर्न नहीं करेगा कहीं से भी। ठीक है, जब तक यूजर उसको कहीं से रिटर्न नहीं करेगा, किसी वेरिएबल पे असाइन नहीं करेगा, तब तक उसको नल कहीं से भी नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के द्वारा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नल है वो रिप्लेसमेंट है अनडिफाइंड का यूजर के द्वारा, कि यूजर अगर कोई इम्पटी वैल्यू किसी वेरिएबल पे डालना चाहता है, किसी फंक्शन से रिटर्न करना चाहता है या फिर किसी एरे के इंडेक्स पे डालना चाहता है, तो यूजर अगर उसको डालना चाहे तो वो नल उस पर असाइन कर सकता है। ठीक है, सो ये नल हो गया हमारा। अगर हम लोग फंक्शन एक लिखें इस पे, फंक्शन सम रिटर्न नल। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ से नल रिटर्न किया है तभी हमें यहाँ से नल मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। जैसे रिटर्न करेंगे हमें क्या मिलेगा, नल मिल जाएगा। सो नल हमारा क्या है, अनडिफाइंड का रिप्लेसमेंट है। यूजर द्वारा अगर कुछ भी वैल्यू को नल करना है, इम्पटी करना है या फिर एज अ प्लेस होल्डर उसे यूज करना है किसी वेरिएबल के लिए। ठीक है, सो ये भी बात आपको समझ में आ गया हो कि अनडिफाइंड क्या होता है और नल क्या होता है। तो नल का भी हम लोग क्या देख लेते हैं, टाइप ऑफ क्या होता है। सो जो नल का टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, टाइप ऑफ नल। ठीक है, सो टाइप ऑफ नल का हमें क्या मिलेगा, सेव करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो यहाँ पे एक पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग किसी वेरिएबल पर असाइन कर रहे हैं और हमें ये अंदेशा होता है कि ये इसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर नहीं आएगा, तो वहाँ पे जनरली हम लोग नल दे देते हैं। सो आई होप कि आपको अब अनडिफाइंड और नल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझना है कि नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप इन तीनों को इंटरकनेक्ट करके लिंक करके समझ सकते हैं कि अनडिफाइंड, नल और नॉट डिफाइंड इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।